मित्रों, स्टडी विद शरण आईएएस की इस दूसरी क्लास में, करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। पहली क्लास में हमने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में बताया था। दूसरी ये जो क्लास है इसमें हम केवल पुरस्कार के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से पुरस्कार इंपॉर्टेंट आपके पिछले 6 मंथ के या पिछले साल के जो भी हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन क्लासेस, उन अवार्ड्स के बारे में, चाहे वो खेल अवार्ड हो, नेशनल अवार्ड हो, इंटरनेशनल अवार्ड हो, सब इस एक क्लास में है। मुश्किल से 10-12 मिनट की वीडियो में आपको सारे अवार्ड्स मिल जाएंगे और आप आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये पहले इसका नाम था, क्या नाम था इसका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब इसका बदल के कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है। ये है बैडमिंटन के प्लेयर, बैडमिंटन के। दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। इसमें हिंदी और अंग्रेजी का केवल मैंने लिया है। हिंदी का दिया गया है मुझे पहचानो। ये संजीव का उपन्यास है मुझे पहचानो। इसे हिंदी के लिए साहित्य अकादमी 2023 दिया गया है। अंग्रेजी के लिए दिया गया है रेक्यूम इन रागा जानकी। रेक्यूम इन रागा जानकी को नीलम शरण कौर का उपन्यास है रेक्यूम इन रागा जानकी। इसके लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी दिया गया है। व्यास पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? यादें यादें और यादें। ये बुक का नाम है। पुष्पा भारती का ये संस्मरण है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? संस्मरण है। यादें यादें और यादें, पुष्पा भारती का संस्मरण है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 ये अली अबू अब्बाद और डेनियल वरेन बोइम को दिया गया है। अली अबू अब्बाद और डेनियल वरेन बोइम को, इनको इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में शांति प्रयासों के लिए दिया गया है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में शांति प्रयासों के लिए, शांति के लिए। ठीक। इसके बाद है शास्त्र रामानुजम पुरस्कार। शास्त्र रामानुजम जानते, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। ये पुरस्कार 2023 का जो दिया गया है रुइक्सियांग झांग को दिया गया है। रुइक्सियांग झांग को दिया गया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के प्रोफेसर हैं। ठीक। 6 पॉइंट है जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जब भी दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ये दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो दी गई है रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट को। रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म कौन था? RRR, जिसके गाने नाटू नाटू को ऑस्कर भी दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, पुष्पा है, पुष्पा के, ये पुष्पा के अभिनेता हैं या पुष्पा के हीरो हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, इनको गंगूबाई काठियावाड़ी में अभिनय के लिए दिया गया। कृति सेनन, इनको, इनकी एक मूवी आई थी मिमी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 ये दिया गया है 18 अक्टूबर 2023 को। दादा साहब फाल्के अवार्ड ये दिया गया वहीदा रहमान को उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए, अचीवमेंट के लिए। इसके बाद आते हैं बुकर पुरस्कार पे, भी पूछा जा सकता है। बुकर पुरस्कार 2023 पर आते हैं। ये अभी हर साल जब भी नया दिया था पूछा जाता, तो ये भी पूछा जाएगा। प्रॉफिट सॉन्ग, ये बुक है किसकी? पॉल लिंच की बुक है। आयरलैंड के पॉल लिंच है, इनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग। पॉल लिंच, आयरलैंड, याद कर लीजिएगा। बुकर पुरस्कार 2023। इसके बाद कल्चरल मेडेलियन पुरस्कार 2023 ये सिंगापुर का सर्वश्रेष्ठ कला पुरस्कार है। सिंगापुर का सर्वश्रेष्ठ कला पुरस्कार। ठीक। ये दिया गया है किसे? भारतीय मूल के उपन्यासकार हैं मीरा चंद, इनको दिया गया है। इसके अलावा सुचेन क्रिस्टीन लिम, ये सिंगापुर के उपन्यासकार हैं। एक और है उस्मान अब्दुल हामिद, मलय नृत्य करने वाले हैं ये। तो 3 लोगों के सब एक भारतीय है मीरा चंद। इनको चूँकि भारतीय शामिल है इसलिए इसका इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है। कल्चरल मेडेलियन, सिंगापुर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, कला पुरस्कार, मीरा चंद याद रखिए बस। रेमंड मैग्सेसे 2023 ये 4 लोगों को कुल दिया गया है, जिसमें एक भारत के हैं। डॉक्टर रवि कन्नन, एक कैंसर विशेषज्ञ हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं रवि कन्नन, डॉक्टर रवि कन्नन। इनको फिर हमें उन 4 लोगों में एक ये भी हैं डॉक्टर रवि कन्नन, इनको भी
रेमन मैग्सेसे दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 ये भी पूछा गया है, हीडी कुन्न, यूएसए के हीडी कुन्न को विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 दिया गया है। अब 2018 एवरीवन इज ए हीरो, ये मलयालम फिल्म है। 2018 एवरीवन इज ए हीरो मलयालम फिल्म है। इसमें इसकी खास बात यह है कि इसे 96वें ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। आधिकारिक प्रविष्टि भारत की आधिकारिक प्रविष्टि किसकी प्रविष्टि है? ये प्रविष्टि है 96वें ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि क्या है? 2018 एवरीवन इज ए हीरो। मिस यूनिवर्स 2023 किसे चुना गया है? तो सेनिस पलासियोस, ये निकारागुआ की है। सेनिस पलासियोस, ये जो हुआ है 2023 का नवंबर 2023 में एल सल्वाडोर में हुआ है। मिस यूनिवर्स 2023 सेनिस पलासियोस, ये निकारागुआ की हैं। नोबेल पुरस्कार 2023 देख लीजिए, चूँकि लेटेस्ट दिया गया तो यहाँ पूछा जाएगा। पहले देखिए, यहाँ से आसान से देखिए। पहले शांति किसे दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को। ये ईरान की है। वहाँ पर महिला अधिकारों के लिए लड़ाई करने के लिए इन्हें दिया गया। नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 2023 का है। और इसके बाद साहित्य का किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जान फासे, नॉर्वे के उपन्यासकार हैं जान फासे को। इनकी विशेष लेखन शैली की इन्हें ये पुरस्कार दिया गया जान फासे को। इसके बाद रसायन का पुरस्कार किसे दिया गया है? रसायन जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव। एक क्वांटम डाट्स पर शोध और सिंथेसिस के लिए दिया गया। क्वांटम डाट्स पर शोध और सिंथेसिस के लिए जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया है रसायन का। इसके बाद आते हैं भौतिकी का जो नोबेल दिया गया है 2023 का, वो दिया गया है पियरे एगोहिटनी फेरेंक कॉस्ज, जर्मनी के हैं, यूएसए के। इसके बाद एनी एल हुइलियर, स्वीडन के हैं। 3 लोग दिए गए हैं, पियरे हैं, फेरेंक हैं और एनी एल हुइलियर हैं। अणु, परमाणु और इलेक्ट्रॉन के संबंध के लिए इनको दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल दिया गया है प्रोफेसर कैटालिन कारिको, यूएसए की हैं। ड्रू बीजमैन, यूएसए के हैं। ये दोनों लोगों को दिया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। ये इस तरह से नोबेल पुरस्कार की पूरी जो है सारी चीज़ें इसमें दे दी गई हैं। सब हमने बता भी दिया किस चीज़ के लिए दिया गया है। वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार आपको इस तरह की वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। ऑप्शनल संबंधित, हिंदी करंट अफेयर संबंधित, इसके अलावा हिस्ट्री संबंधित वीडियो के लिए लगातार स्टडी विद शरण IAS सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार इसको देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।